बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो रेसिपीज लेकर आऊँ वो जायकेदार होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो और बनाने में बहुत ही आसान हो। तो आज मैंने जिस रेसिपीज़ का इंतखाब किया है वो है पराठा रेसिपीज़। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में पिज़्ज़ा को भी पीछे छोड़ जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए कढ़ाई गर्म करें और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लें। ऑयल को गर्म होने पर अब इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करें। इसको हल्का सा ब्राउन करें और फिर इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करें। इन दोनों को ब्राउन होने पर अब इसमें आलू क्रश किए हुए 2 छोटे साइज़ के शामिल करें और इनको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करें। जब आलू जो हैं वो हल्के ब्राउन हो जाएं तो इसमें गाजर क्रश की हुई 1 कप शामिल करें। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई 1 अदद शामिल करें। प्याज 1 अदद लच्छेदार कटा हुआ शामिल करें और फिर इसमें 1 कप बंद गोभी कटी हुई डालने के बाद इस सब को मिक्स करें। सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छी तरह फ्राई करें ताकि सब्जियां जो हैं वो ब्राउन हो जाएं और नरम भी हो जाएं। अब इसमें टमाटर 1 अदद कटा हुआ शामिल करें और साथ में 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। इन सब को डालने के बाद अब इसको मिक्स करें और जब सब्जियां जो हैं वो ब्राउन हो जाएं बिल्कुल इस तरह की, तो इनको उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। उतनी देर में आप आधा कप चावल इनको पहले भिगो दें। जब चावल नरम हो जाएं तो फिर इनको ग्राइंडर में डालकर साथ आधा कप पानी शामिल करें और इनको खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। चावलों को 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि ये अच्छी तरह पिस जाएं। जब चावल जो हैं वो ग्राइंड हो जाएं तो इनको बोल में निकाल लें और फिर इसमें 1 कप मैदा डालकर इनको मिक्स करें। मैदे और चावलों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं और इसको नॉर्मल साइज़ का बना लें। अब इसमें 1 अदद अंडा डालकर इसको खूब अच्छी तरह फेंटें। इन सब को यकजां करने के बाद अब इसमें पहले से तैयार शुदा सब्जियां जो ठंडी होने के लिए रखी हुई थी वो इसके अंदर शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। इसके बाद इसमें नमक 1.5 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 चम्मच दानेदार सुरख मिर्च डालें और 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब पैन में घी लगाएं और इसको सारी सतह पर फैला लें। जब पैन या घी जो है वो गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच भरकर अमेज़े का डालें और फिर इसको पैन की सतह पर फैला दें। इसको खूब अच्छी तरह पैन की सतह पर हमवार करें। चम्मच के साथ इसको गोल फैलाएं और इनको हमवार करके पैन को 1-2 दफ़ा हिलाएं ताकि पराठा जो है वो अच्छी तरह पतले साइज़ का जो है वो इसकी सतह पर फैल जाए। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसका ढक्कन ओपन करें। देखें अब पराठा जो है वो ऊपर से खुश्क हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज करने के बाद इसको 1-2 दफ़ा अपनी जगह से हरकत दें और फिर घी या ऑयल इसके चारों साइड पर लगाएं। थोड़ा थोड़ा करके घी जो है वो पराठे के चारों साइड पर लगाएं और फिर इसको 1-2 दफ़ा अपनी जगह से हरकत दें ताकि घी जो है वो पराठे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए और पराठा जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके बाद इसका ढक्कन दोबारा बंद करें और इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन दोबारा ओपन करें। पराठे को अपनी जगह से हरकत दें और फिर इसकी साइड जो है वो चेंज करें। देखें अब दोनों साइड से पराठा जो है वह ब्राउन हो चुका है और पक चुका है। जब पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लें। अब हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। आराम के साथ आप इसको प्लेट में मुंतकिल करें। देखें कितना मज़ेदार पराठा है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप इसको हरी चटनी के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।